तमाम तर उम्मीदवारान को आज इंतखाबी निशानात अलाट हो गए। लेकिन एक चीज जो हमें देखने को मिली, जिस तरह पिछले जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान देने के लिए या इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए मखसूस तर्ज अमल का इजहार किया गया, वही तर्ज अमल, वही तरीकाकार हमें आज भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन खास तौर पर फैसलाबाद में मिला। मुख्तलिफ उम्मीदवारान को अजीब तरह के निशानात अलाट किए गए। 3 हल्के ऐसे हैं जहां पर घमसान का रंग पड़ सकता है। सबसे ज्यादा जो कड़ा और तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा वो NH-96 में है। एक तरफ सरकारी मशीनरी, सरकारी लोग जमा करवाने के लिए रैली की सूरत में साथ निकलते हैं और दूसरी जानब अवाम के जमे गफीर को इंतखाबी निशान लेने जाते हैं। इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की, वो बहुत नीचे है। PP-98 वहां पर तीनों उम्मीदवार ऑलमोस्ट एक ही जमात से ताल्लुक रखते हैं। आजाद अली तबस्सुम को शेर का निशान है, उनके साथ चारपाई का निशान है, और चौधरी वसीम अकरम चट्टा है, उनको जो है हुक्का इंतखाबी निशान अलाट हुआ है। हुकूमती मशीरान, वजीरान, MNA तमाम के तमाम जो है वो पूरी तरह एक किस्म के लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी, किसी भी टैक्टिक से या किसी भी तरीकाकार से एक किस्म का जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको ज़ेर किया जा सके। PP-116 में यहाँ पर भी तीनों उम्मीदवार जो है इस वक्त जो टॉप स्लॉट है, मलक असगर अली कैसर, असद मुन्ना, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरियार। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए अपना पूरी तवानाइयां जो है वो बुरुएकार लाना होगी। जो राजा दानियाल है वो ऑलमोस्ट 80% एक किस्म का ऑलमोस्ट जो पोजीशन है हमें क्लियर इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि वो इस वक्त जो है, आप मेहर फैमिली को ले ले, राना एहसान अफजल को ले ले, इवन देन शकील शाहिद को ले ले, वो बहुत सारे उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। आखिरकार ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले तमाम तर उम्मीदवारान को आज इंतखाबी निशानात अलाट हो गए। लेकिन एक चीज़ जो हमें देखने को मिली वो ये था कि जिस तरह पिछले जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान देने के लिए या इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए जिस तरह से एक मखसूस तर्ज अमल का इजहार किया गया, वही तर्ज अमल, वही तरीकाकार हमें आज भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन खास तौर पर फैसलाबाद में मिला, जिसमें मुख्तलिफ उम्मीदवारान को अजीब तरह के निशानात अलाट किए गए। लेकिन खैर ये इलेक्शन है, जब उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो उसकी शनाख्त, जारी बात है, उसका इंतखाबी निशान ज़रूर है लेकिन वो अपनी भी पर्सनैलिटी रखता होता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी अब उम्मीदवारों को अब समझ जानी चाहिए कि हुकूमत में होते हुए कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल आज मैं बात करूंगा ख़ास तौर पर इस हवाले से जो हमारे फैसलाबाद के 5 हल्के हैं, इनमें 3 हल्के ऐसे हैं जहां पर घमसान का रंग पड़ सकता है और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो कड़ा और तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा वो NH-96 में है। और NH-96 में आप बिल्कुल दोनों उम्मीदवारान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार की जब रैलीज़ देखेंगे, जब उनके साथ अवाम देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। आप ये देखें कि एक तरफ सरकारी मशीनरी, सरकारी लोग जमा करवाने के लिए रैली की सूरत में साथ निकलते हैं और दूसरी जानब अवाम के जमे गफीर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो इंतखाबी निशान लेने जाते हैं और एक पूरा पंडाल सजा के उनको जो है वापसी पर वेलकम भी किया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी हल्के के रिजल्ट को या वहाँ पर एक किस्म की अवामी जोशो खरोश को देखने के लिए काफ़ी हो सकती हैं। तो ये अब चीज़ें किस्म का, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी छुप नहीं सकता यहाँ पर। हाँ, इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की वो बहुत नीचे है। आप आगे आने वाले वक्त में वो अपनी पोजीशन को किस तरह से बेहतर करते हैं, किस तरह से जो है वो टूल्स इख्तियार करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरे-दस्त आज की तारीख तक वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मलिक नवाब शेर वसीम, वो काफ़ी ज़्यादा एज पे दिखाई देते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अब एक किस्म का NH-96 के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। किस तरह से उनके घर पर छापा मारा गया, किस तरह से एक किस्म का पूरे वही हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन है, इसको मैं भी समझता हूँ और अवाम भी चाहती है कि ये इलेक्शन ही रहे, ना कि सिलेक्शन बने। अच्छा, उसकी बाद हम आते हैं PP-98। वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं आज़ाद अली तबस्सुम, उन्होंने भी आज अपना जो है वो इंतखाबी निशान ले लिया है। उसके साथ साथ वहाँ पर 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक चौधरी अजमल चीमा है, उनको इंतखाबी निशान 4 पे अलाट हुआ। और उनके साथ साथ हाँ, पिछला एक किस्म का जो सबसे बड़ी चीज़ जो एक हवाले से बात करना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पर तीनों उम्मीदवार
ऑलमोस्ट एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आज़ाद अली तबस्सुम को शेर का निशान है, उनके साथ चारपाई का निशान है, और जो चौधरी वसीम अकरम चट्टा हैं उनको जो है हुक्का का इंतखाबी निशान अलाट हुआ है। तो अब यहाँ पर भी एक किस्म का घमसान का रन पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा कि इस इलेक्शन को ख़ास तौर पर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसको मुकम्मल तौर पर अब ओपन कर देना चाहिए और सरकारी मशीनरी और इस तरह के हथकंडे, क्योंकि हमारे सामने एक किस्म की बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें हुकूमती मशीरान, वजीरान, MNAs तमाम के तमाम जो है वो पूरी तरह एक किस्म के लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी, किसी भी टैक्टिक से या किसी भी तरीक़ाकार से एक किस्म का जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको ज़ेर किया जा सके। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं PP 116 में। यहाँ पर भी तीनों उम्मीदवार जो हैं इस वक्त जो टॉप स्लॉट है, हाँ उनके साथ साथ देखें सरबत फजल राही भी हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे पाकिस्तान जो नज़रियाती पार्टी उसके भी उम्मीदवार हैं, लेकिन तीन उम्मीदवार जो है इस वक्त हमें जो है वहाँ पर एक किस्म का मुकाबला उनके दरमियान हो सकता है। दोनों आज़ाद उम्मीदवार हैं अभी तक तो, मलक असगर अली कैसर, असद मुन्ना, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना अहमद शहरयार। तो राना अहमद शहरयार के लिए नो डाउट वो अच्छी कंपेन कर रहे हैं, उनका टेम्पो, उनका एक किस्म का जो एक वर्किंग इस वक्त कंपेन है वो बेहतर जा रही है, लेकिन दूसरे दोनों उम्मीदवार जो हैं वो भी एक बेहतर कंपेन के साथ हमें नजर आ रहे हैं। तो इस हल्के में भी तगड़ा मुकाबला होगा और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए अपना पूरी तवानाइयाँ जो हैं वो बुरुए कार लाना होगी। अच्छा, उसके बाद आता है NA 104। NA 104 में नो डाउट राजा दानियाल जो हैं इस वक्त इस वजह से मजबूत पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं कि वहाँ पर उनके मुकाबले में अब सिर्फ एक काबिल कदर उम्मीदवार जो है वो बचा है, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं राना अदनान जावेद। तो ये एक किस्म का इनका आपस में 1-to-1 मुकाबला होगा। अब राना अदनान जावेद किस तरह से मुकाबला करते हैं राजा दानियाल का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो राजा दानियाल हैं वो ऑलमोस्ट 80% एक किस्म का उनकी ऑलमोस्ट जो पोजीशन है हमें क्लियर इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि वो इस वक्त जो है वो बहुत सारे उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। आप मेहर फैमिली को ले लें, राना एहसान अफजल को ले लें, इवन देन शकील शाहिद को ले लें, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो सियासी बड़े धड़े हैं वो राजा दानियाल के साथ जो है वो एक किस्म का इलाज कर चुके। तो अब राना अदनान जावेद जो है नो डाउट वो एक सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको देखें, उनको भी एक ऐसा इंतखाबी निशान दिया गया जो कि एक मिसाल के तौर पे बड़ा, जिसे आम तौर पर आम फहम में समझना भी एक किस्म का आम आदमी के लिए मुश्किल होगा। तो ये जो रहट यानी पानी का चरखा, तो अब ये जो उम्मीदवार हैं राना अदनान जावेद, अब इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये जो अगले 20 दिन हैं या 15 दिन हैं इलेक्शन में बाकी, ये तमाम के तमाम दिन एक किस्म की तूफ़ानी किस्म की कैंपेन चलानी होगी, बड़े बड़े धड़ों को अपने साथ मिलाना होगा। तो ये इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जो किसे कहते हैं कि किसी भी उम्मीदवार के लिए जो है आसान हो। तो बहरहाल राजा दानियाल NA 104 में हमें किसी हद तक जो है वो बेहतर पोजीशन में भी हैं और इस वक्त ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने कहा कि 80% एक किस्म की जो वहाँ की जो एक किस्म के वोटर्स हैं वो उनके साथ हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हल्का आता है PP 115 का। PP 115 में इस वक्त कोई हमें डाउट नहीं है क्योंकि वहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक्नॉलेज कर चुका हूँ। वहाँ पर इस वक्त मियाँ ताहिर जमील के करीब भी कोई नहीं है। इवन देन वहाँ पर जो मुकाबला होगा वो सिर्फ इस चीज़ का होगा कि मियाँ ताहिर जमील जो है वो कितने वोट हासिल करते हैं, कितनी बड़ी लीड होती है या कितना एक किस्म का वोटर टर्नआउट होता है और कितने वोटर की तादाद जो टोटल है वो उनको वोट डालती है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में मियाँ ताहिर जमील का फोकस होगा। अदरवाइज अभी जो 2 या 3 हमें उम्मीदवार उस हल्के में नज़र आ रहे हैं वो सरेदस्त अभी तक उनकी कैंपेन में हमें वो टेम्पो या वो चीज़ें नज़र नहीं आई। आगे आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह से वो अपनी कैंपेन को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये 3 या 4 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस हल्के में मौजूद हैं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त तक मियाँ ताहिर जमील वहाँ पर सिंगल हैंडेड ये किस्म की इंतहाई सेफस्ट पोजीशन में है। तो बहरहाल ये 5 हल्के जो फैसलाबाद के हैं ये इंतहाई ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 2 हल्कों के अलावा बाकी 3 हल्कों में घमसान का रन पड़ेगा और एक बेहतरीन इलेक्शन होगा। और अगर किसी तरह से भी कोई इन्फ्लुएंस ना हुआ और एक किस्म का किसी भी तरह से कोई सरकारी मशीनरी या इस तरह के टूल्स ना इख्तियार किए गए तो इन 3 हल्कों का रिजल्ट जो है वो हैरान कुन आ सकता है सबके लिए। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन होगा। अब इंतखाबी निशानात मिल चुके हैं और तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्म की भरपूर कैंपेन से अवाम को अपनी जानब राग़िब करेंगे। और ये भी आलमोस्ट मुझे समझ है इस हवाले से कि ये तय है कि ये तमाम के तमाम मुस्लिम लीग नून में ही जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन है
उसकी जो शफाफियत है वो हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। आने वाले वक्त में हम इसको इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके सामने मॉनिटर भी करते रहेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे।